से निवेदन करना चाहूंगा कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भगवत राजपुरोहित को न्याय दिलाने के लिए दिनांक 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग कलेक्टर ऑफिस जालोर पहुंच सके। मामला यह है कि जालोर जिले के विशनगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। मूडी गांव का 5 वर्ष का मासूम बच्चा जो पिछले 1 महीने पहले अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं के अंदर उस बच्चे का शव मिलता है। शव मिलने के बाद जैसे ही पता चलता है, पूरे घर के अंदर, परिवार के अंदर सन्नाटा सा छा जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भगवत राजपुरोहित के परिजनों को आश्वासन दिया जाता है कि इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए और सब ले लीजिए, हम बाद में धारा 302 के अंदर मुकदमा दर्ज कर देंगे और जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आज 1 महीना होने के बावजूद भी प्रशासन परिजनों की बात सुनने को तैयार नहीं है, इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसीलिए हम सबको मिलकर के दिनांक आने वाली 26 दिसंबर को जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने महापड़ाव रखा गया है, जिसमें परिजनों की मांग है कि जो मामला 302 के अंदर दर्ज करना था, उस मामले को 302 के अंदर दर्ज किया जाए। परिजनों को हत्या का संदेह है कि बच्चे की 5 वर्ष का बच्चा 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इस बच्चे को ले जाया गया है और मारा गया है, यह परिजनों का कहना है। इसीलिए इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और एसआईटी गठित की जाए और जांच करवाई जाए ताकि जो भी अपराधी हैं उन अपराधियों की गिरफ्तारी हो। साथियों, मैं देख रहा हूं कि आप सभी को, किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घटनाएं चाहे किसी भी समाज में हो, बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी घटना होने के बावजूद भी अगर हत्यारे खुलेआम घूमते हैं तो केवल पीड़ित परिवार के लिए नहीं बल्कि छत्तीसी कौम के लिए शर्मनाक विषय है। आखिर प्रशासन को, जालोर जिले का प्रशासन पिछले 5 वर्ष से मैं देख रहा हूं, बहुत सारी घटनाएं हुई। टिकम सिंह राजपुरोहित का मामला हुआ, संत गजाजी महाराज का मामला हुआ। आखिर प्रशासन ने तह तक क्यों नहीं गए, अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं है, यह प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल बनता है। पीड़ित परिवार केवल पुलिस थानों के चक्कर काटने के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली, इससे पहले हमने 25 तारीख रखी थी, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस डे की छुट्टी होने के कारण हमने महापड़ाव की तारीख 26 तारीख रखी है। तो आप सभी को दिनांक 26 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने महापड़ाव में हर व्यक्ति को पहुंचना है और इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि कल कोई ये व्यक्ति ना कहे कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं थी, हमें घटना की जानकारी नहीं थी, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हम नहीं पहुंचे। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि आवाज हर व्यक्ति तक पहुंच सके, हर व्यक्ति धरने में शामिल हो सके। वोट से भी दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच सके। 6-7 दिन बाकी है
6-7 दिन में इतना कर दीजिए कि हर व्यक्ति को मालूम पड़े कि हमें 26 तारीख को जालोर कलेक्टर ऑफिस पहुंचना है। साथियों, इतनी बड़ी घटनाएं समाज के अंदर प्रतिदिन हुई है और समाज ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी कौम के अंदर होती रही है। कहीं न कहीं पिछले 5 वर्ष के अंदर कांग्रेस के राज के अंदर प्रशासन चैन की नींद सो रहा था, अपराध निरंतर बढ़ रहे थे, राजस्थान अपराध की श्रेणी में नंबर 1 बन गया था। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, अब प्रशासन को जगाना पड़ेगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र की एक बुलंद आवाज को लेकर के हम इस प्रशासन को जगाएंगे कि 5 वर्ष से सोए हुए प्रशासन वालों, अब आप जाग जाओ। अब सिस्टम बदल चुका है और अब अगर आप नहीं जागोगे तो लोकतंत्र ही सिस्टम बनाने वाला है और लोकतंत्र ही सिस्टम चलाने वाला है। इसीलिए आने वाली 26 तारीख याद रहे, सभी हर घर तक ये आवाज पहुंचे कि 5 वर्ष के मासूम भगवत राज पुरोहित के परिजनों के साथ समाज का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी कौम का हर व्यक्ति इस न्याय की लड़ाई में साथ खड़ा है। यह लड़ाई कोई मेरे अकेले की नहीं है या मेरे परिवार की नहीं है। मेरा परिवार छत्तीसगढ़ी कौम हमारा समाज है और उस समाज के उस बच्चे की है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम 26 तारीख के इस महापड़ाव को एक बहुत बड़ा रूप दिया जाए। लाखों की संख्या के अंदर जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने लोग पहुंचे ताकि इस प्रशासन को मालूम पड़े कि अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इतनी घटना हुई और हमने उस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो यह समाज सहित छत्तीसगढ़ी कौम संगठित होते एक होते देर नहीं लगेगी। अगर आप संगठित नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, राजनेताओं के भरोसे छोड़ दीजिए उनको। जो आना चाहते हैं सभी आ सकते हैं, सभी संगठन वाले आ सकते हैं, हर व्यक्ति आ सकता है। ये न्याय की लड़ाई की जो हमने जंग छेड़ी है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। अगर आप एक होकर के लाखों सर अगर जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने दिखाई दे दिए तो ये प्रशासन 24 घंटे नहीं लगाएगा, चाहे कोई भी प्रकरण हो, उस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करने में 24 घंटे भी नहीं लगाएगा। अगर आप संगठित नहीं हुए तो दुख तो मुझे भी होगा कि जिस समाज की घटनाओं को लेकर हम आवाज उठाते हैं वो समाज चाहता ही नहीं, तो फिर क्यों इस मामलों में पड़े, क्यों इस झंझट में पड़े? क्योंकि छत्तीसगढ़ी कौम के लोगों को लेकर चलने वाले हैं, हम एक समाज को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं। तो आइए दिनांक 26 तारीख को कलेक्टर ऑफिस जालोर के सामने मिलते हैं ठीक सुबह 10 बजे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस आवाज को आगे से आगे तक पहुंचाइएगा।